जय हिंद दोस्तों, क्लास विद गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित सारे प्रश्न जो आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था अगर ये पूछा जाए तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में, जो कहाँ पर है अभी, जो है नेपाल में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो हम कहेंगे गृह त्याग को। और यह गृह त्याग इनको कब हुआ था? तो 29 वर्ष की अवस्था में। ये ध्यान रखना है आपको। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में। ठीक। गौतम बुद्ध की माँ पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। आगे देखते हैं, कौन सा अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये कौन सा अभिलेख था जो इस बात की पुष्टि करता है? तो इस अभिलेख का नाम है रुमनदेई अभिलेख। इस अभिलेख को किसने बनवाया था? ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस अभिलेख को बनवाया था अशोक ने। ठीक है, आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश है वो दिया था सारनाथ में। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यानी जिसको बोलते हैं बौद्ध धर्म में मृत्यु, मतलब मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण, कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कब? अगर सन पूछी जाए तो 483 ईसा पूर्व। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 80 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम था सुभद्र। क्या था? सुभद्र। ये आपको ध्यान रखना है, सुभद्र। आगे देखते हैं, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ बिताई? ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ बिताई? तो ये वैशाली में बिताई। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। अलार कलाम थे बुद्ध के प्रथम गुरु। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश किस स्थान पर दिया? मतलब अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो इसी को बौद्ध धर्म में बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये दिया था सारनाथ में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बोध गया कहाँ पे है? बिहार में है। 35 वर्ष की आयु में। किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे? तो निरंजना यानी फाल्गु नदी के किनारे। ये सारे भी पॉइंट, जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, ये सब भी आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो श्रावस्ती में। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। और ये जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में। और उस समय जो शासक था वो था अजात शत्रु। ये भी पॉइंट ध्यान रखने हैं। बौद्ध संगीति से संबंधित आपको, प्रथम बौद्ध संगीति से संबंधित क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं? तो उस समय जो शासक थे वो कौन थे? तो अजात शत्रु। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। और कहाँ पे हुई थी? तो राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और कहाँ पर हुई थी? तो JNK यानी जम्मू कश्मीर में ये हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वैशाली में। इसके अध्यक्ष थे शबाकामी और शासक था कालाशोक। ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में। सीधा क्वेश्चन पूछेगा किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी? तो आपका आंसर होगा कालाशोक के। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था? तो शबाकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो वैशाली में। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा। और गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे तो आनंद। और त्रिपिटक क्या है? ये भी जो है आपके कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि त्रिपिटक ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है? तो आपको आंसर टिक करना है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध ग्रंथ
में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो संघ जो बौद्ध धर्म में बने थे उससे संबंधित नियम जो है किस बौद्ध ग्रंथ में प्राप्त होते हैं? तो आपको बताना है विनय पिटक में। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो ये संकलित हैं सुत्त पिटक में। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। अगर आपसे मान लो ये पूछ दिया जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्वरूप कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है बिहार, और बिहार में भी राजगीर में। ठीक। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। मतलब जो बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा है वो, पहले तो ये जानना है कि बुद्ध की 80 फीट की बड़ी प्रतिमा जो कहाँ पर है? तो बोध गया में है। निर्मित की गई थी किसके द्वारा? तो जापानियों के द्वारा। किसे एशिया की ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को, ध्यान रखना है आपको। और ये जो लाइट ऑफ एशिया है ये एक काव्य पुस्तक है। इसकी रचना किसने की थी? तो एडविन अर्नाल्ड ने। एडविन अर्नाल्ड। भारत में सबसे पहले किस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था? वह थी भारत में, एक बार फिर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थी तो बुद्ध की प्रतिमा। ठीक है। और ये लोग जो कौन पूजा करते थे? तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बट गया था, महायान और हीनायन। तो हीनायन वाले नहीं करते थे, महायान वाले जो है इस मूर्ति पूजा के रूप में बुद्ध की पूजा करते थे। तो जो भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ है वो बौद्ध धर्म से ही प्रारंभ होता है। आगे देखते हैं। बुद्ध की सारनाथ, यहाँ पे आकर डंडा होगा, सारनाथ में भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति किस काल से संबंधित है? मतलब बुद्ध की एक सारनाथ में मूर्ति स्थापित है जो एक भूमि स्पर्श मुद्रा में है। तो ये किस काल से संबंधित है? ये आपको बताना है। तो गुप्त काल से संबंधित है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो ये सभी को पता होगा, सिद्धार्थ। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो शेयर कर देना।